हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की तीसरी राजनीतिक पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी ने रेणु जोगी को 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बनाया सीएम पद का उम्मीदवार। रायपुर से की गई इसके लिए औपचारिक घोषणा। कोटा की विधायक है रेणु जोगी। इस दौरान पार्टी ने अगले एक साल में काम किए जाने वाली की सूची बनाई। साथ ही 29 अप्रैल 2022 रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में शक्ति प्रदर्शन करेगी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी। आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के 4 विधायक हैं। इस महारैला में पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश की सत्ता पर कब्जे के लिए 1 साल का कार्यक्रम पेश किया है। आपको बता दें कि 4 विधायक में से 2 विधायक पार्टी के कार्यक्रमों में कभी नहीं दिखते हैं। चुनाव से पहले उनके कांग्रेस में शामिल होने की खबर भी सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के गांव के सरपंच का एक अलग ही नेटवर्क तैयार किया और नाम दिया सीजी पंच, जिसका फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ पंचायत नेटवर्क फॉर चिल्ड्रेन है। यह नेटवर्क ग्राम पंचायत के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ को उम्मीद है कि इस नेटवर्क के जरिए छत्तीसगढ़ के गाँव में बदलाव की नई कहानी लिख पाएंगे। आपको बता दें कि इस नेटवर्क के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा पहुंचाए जाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को सहायता राशि के बारे में सीधा पता लगाया जा सकता है। साथ ही उस पंचायत में कितनी साक्षर दर, पोषण दर और बच्चों के समूल विकास का अंदाजा इस ऐप के माध्यम से लगाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के 20,000 ग्राम पंचायतों में यह ऐप लागू किया गया है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ सरकार डिजिटल पंचायत योजना के तहत बढ़ावा दे रही है। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत के जन्मदिन पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए समर्थक। जी हां, मंत्री के जन्मदिन पर कोरोना को न्योता दिया गया। बीच चौक पर मंच बनाकर हुआ नाच गान। आपको बता दें कि देश दुनिया के अधिकांश एक्सपर्ट कह चुके हैं कि अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इससे छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन प्रशासन की सख्ती को बरतने के निर्देश देते हुए कोविड की गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया सरकार की तरफ से। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सब कुछ भूल गए और साथ में पटाखे भी जलाए गए और भोजन पान भी किया गया। कोरोना खत्म होने के बाद आखिरकार इससे संक्रमित लोगों की मौत हो जाने के बाद उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। जी हां, कांग्रेस नेता ने शमशान ग्रहों से महीनों पड़े 200 अस्थि कलश का विधि विधान से विसर्जन किया। आपको बता दें कि विनोद तिवारी अलग अलग शमशानों से करीब 200 अस्थि कलश लेकर महादेव घाट पहुंचे और वहां विधि विधान से अंतिम विदाई देते हुए ईश्वर से कामना की ऐसी संकट की घड़ी कभी दोबारा न आए। पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण प्रदेश के लोगों को, खासकर मिडिल क्लास के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल अर्थात 2021 में जनवरी से मई तक के 5 महीनों में प्रदेश के पर्सनल फंड के खातों से 1,34,000 लोगों ने 326 करोड़ रुपए 98 लाख की रकम निकाल ली। इनमें से 3,311 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के इलाज के लिए 54 करोड़ 98 लाख रुपए निकाले। देश के वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले 5 महीनों में 19,781 लोगों ने नौकरी छोड़ने के बाद 105 करोड़ रुपए का लेन देन प्रदेश के उपस्थित सभी बैंकों से किया। साथ ही जिन लोगों ने सरकारी खाता यानी पीएफ की रकम निकालने के लिए आवेदन किया, उन्हें सबसे पहले तत्काल पैसे जारी किए गए। यही नहीं, पिछले 2 सालों में 54,645 लोगों ने नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ के खाते से पैसे निकाले। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत पेंड्रा गौरेला मरवाही जिले को बड़ी सौगात दी। जिले के 1519 ग्रामीणों के घर सीधे पहुंचेगा नल का पानी। जी हां, इसके लिए 16 गांव के 27 कामों का किया गया वर्चुअल लोकार्पण। इसके तहत पानी पहुंचाने के लिए घर घर 7 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से काम किए जाएंगे। सरगुजा के अंबिकापुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में स्थित जिला अस्पताल में 4 डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज की जायजा लेने के साथ नए भवनों का भी निरीक्षण किया। सभी लोगों को अच्छी मुहैया कराने के लिए नए मशीन अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं।
लोरमी में अधिक बारिश के चलते ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। लोरमी के 160 से अधिक गांव में ब्लैकआउट होने के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। यहाँ इन सभी गांवों में बारिश होने की वजह से बिजली गुल हो गई है, जिस कारण विद्युत विभाग में हड़कंप मच गई। बारिश से पहले मेंटेनेंस नहीं होने की बड़ी वजह बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गुरवा धुरवाबारी में भाजपा ने 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप वर्तमान सरकार के ऊपर लगाए हैं। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि गोठान बनाने के नाम पर केवल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा भ्रष्टाचार प्रदेश में हुआ है। नरवा सिंचाई योजना से एक भी रकबा नहीं बढ़ सका है। गायों के लिए ऐसी योजना बनाई गई है कि गाय सड़क पर घूम रहे हैं। वहीं घुरवा योजना के तहत कंपोजिट खाद बनाया गया है तो उन्हें खरीदने के लिए किसानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इस बात पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई काम नहीं बचा हुआ है तो कुछ भी आरोप लगा रही है। हमारी योजना से लोगों की चेहरों पर खुशी झलक रही है। धान बेचने के बराबर लोग गोबर बेच रहे हैं और कमा भी रहे हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो 3 दिनों के बाद अब छत्तीसगढ़ में फिर से सिस्टम बन गया है। इसके सभी जिलों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए किसानों को सावधान रहने को कहा है। और बारिश का सबसे ज़्यादा असर छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। राजधानी रायपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहाँ देर रात से बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक तरफ फंड की भारी कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ 1200 करोड़ रुपए के बने मकान और दुकान खंडहर बनते जा रहे हैं। सालों से बने ये मकान तैयार खड़े हैं लेकिन इन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि इन मकानों को बेस प्राइस पर ही बेचा जाएगा और लोगों को मकान लेने के लिए ब्याज में कुछ रियायतें दी जाएगी। कि आप अगर रायपुर में मकान खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। इसी बीच वैक्सीन को लेकर के बड़ी खबर है। पहली डोज लगवा चुके लोग अब वैक्सीन का सर्टिफिकेट सीजी टीका पोर्टल ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए सीजी टीका का पोर्टल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से फिर से चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोगों को दूसरा डोज लगवाने के लिए पहला डोज का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। सीजी पोर्टल ऐप बंद होने की वजह से वे डाउनलोड नहीं कर सक रहे थे, जिस कारण लाभार्थी दूसरे डोज से वंचित हो रहे थे। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से सीजी पोर्टल टीका ऐप को लॉन्च कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों को सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की सूचना मिलने पर तुरंत तत्काल आपदा प्रबंधन विभागों के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाए। रायगढ़ से बड़ी खबर, घड़घोरा मार्ग पर ट्रक पलट गया जहां 19 गायों की मौत हो गई। में मवेशियों को ले जाया जा रहा था। चिरईपाली पुल के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और पुलिस को सूचना मिलने से पहले ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इन मवेशियों का तस्करी कर उड़ीसा ले जाया जा रहा था बेचने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।